Hello my dear student, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of Medical Explain. आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंजाई चैप्टर के बारे में जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक टॉपिक है जिसमें हमने ऑलरेडी एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज के बारे में स्टडी कर लिया था और जो भी जनरल प्रॉपर्टी फंगस के बारे में थी वो हमने कर लिया था। हम बात को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे किसके बारे में, बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में स्टडी करें, किसके बारे में, बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में स्टडी करें, बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में अगर हम स्टडी करें तो बेसिडियोमाइसिटीज को हम बच्चों ब्रैकेट फंजाई या पफ बाल कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को ब्रैकेट फंजाई या पफ बाल कहते हैं। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनके अंदर बेसिडियोकार्प यानी बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर बना करके होता है। इनके जो माइसीलियम होते हैं वो ब्रांच और सेप्टेट होते हैं, इनके अंदर सिनोसिटिक कंडीशन नहीं पाई जाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो बापू अपन एमारस, बी से बेसिडियोमाइसिटीज, ए से एगरिकस या मशरूम, पी से पक्सीनिया या रस्ट और यू से यूस्टिलागो या स्मॉथ। तो ये जानकारी रही किसके बारे में, बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो क्या होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज? बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल आप अच्छे से याद रखिएगा और जिन्हें प्रॉब्लम होगी उस ट्रिक से फॉलो करके चीजों को अच्छी तरह से लर्न रखिएगा। अब हम सीखेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग फंगाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, फंगाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ देम डिकम्पोजर होते हैं और इनका बिहेवियर सभी लोगों के साथ मैच करता है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इसीलिए इसको परफेक्ट फंजाई नहीं माननी चाहिए। कुछ हिस्सा एस्कोमाइसिटीज की तरह मिलता है, कुछ हिस्सा जो है बेसिडियोमाइसिटीज की तरह मिलता है, तो इसलिए हम इसको सीधे सीधे अलग सिस्टम में पढ़ते हैं। और मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ड्यू टू विच दे हेल्प into maintaining biological cycle. They help into maintaining what? Biological cycle. ठीक है, ये चीज समझना जरूरी है। क्लियर? अब तीसरी बात उसके बारे में समझना वो ये है, इसके अंदर मात्र एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। इसके अंदर मात्र एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। ठीक है। चौथी बात, इसका जो माइसीलियम होता है वो क्या होता है, वो ब्रांच और सेप्टेट होता है, ब्रांच और सेप्टेट। क्लियर है? इसका माइसीलियम क्या होता है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। मोस्ट ऑफ देम डिकम्पोजर होते हैं, ड्यू टू विच दे हेल्प इनटू द मेंटेनिंग बायोलॉजिकल साइकिल, यानी बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इन्हें हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है इसका एग्जाम्पल। अगर हम इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड बात करें तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। क्या समझते हैं? अगर हम इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड बात करेंगे बच्चों तो इसके 3 एग्जाम्पल तो नॉर्मल हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि हमें
कई बार CPMT के एग्ज़ाम या फिर एम्स से रिलेटेड एग्ज़ाम, जब पहले कई एग्ज़ाम हुआ करते थे मेडिकल में, तब ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा सकता है, इसीलिए जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। उसका पहला जो एग्जाम्पल है, पहला जो इसका एग्जाम्पल है उसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। क्या नाम है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। बच्चों अल्टरनेरिया सोलेनाई अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज करती है। इसी से रिलेटेड दूसरा बीमारी पोटैटो का दूसरा बीमारी था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज करता है कोलेट्राइकम फैल्केटम। कोलेट्राइकम फैल्केटम जो होता है, FALE, कोलेट्राइकम फैल्केटम जो होता है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज करता है, जिसे हम आइरिस फैमिनाइन के बारे में फेमिनाइन भी कहते हैं, जो कि आयरलैंड नाम के देश में हजारों लोग इस बीमारी से मारे गए थे। आलू के अंदर ये बीमारी देखी गई थी। अगली बात जो इससे रिलेटेड है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया। एक होता है बंगाल फेमिनाइन, एक स्पीशीज था फंगस का हेलमेंथोस्पोरिया ओराइजी। हेलमेंथोस्पोरिया ओराइजी जो है वो धान के खेत में यानी चावल में बीमारी काज किया, और चावल में जब बीमारी काज किया तो बंगाल में ऐसे बहुत सारे लोग जो चावल खाते हैं, बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, उन लोगों को क्या हुआ, उन लोगों को बीमारी हो गई, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इसलिए इसको हम बंगाल फेमिनाइन कहते हैं, बंगाल फेमिनाइन कहते हैं। इसके अलावा जो अगला एग्जाम्पल हमें स्टडी करना है वो है कोलेट्राइकम फैल्केटम। बच्चों एक चीज मिस्टेक हो गई है यहाँ, ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो देख रहे हैं ये होता है फाइटोफोरा इन्फेक्टेंस। ध्यान रखिएगा, है ना। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है वो होता है फाइटोफोरा इन्फेक्टेंस, ठीक है। और जो अभी बताया हमने कोलेट्राइकम फैल्केटम, कोलेट्राइकम फैल्केटम जो बताया, कोलेट्राइकम फैल्केटम काज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, है ना, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से सुन लीजिएगा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इरिस फेमिनाइन काज करती है, उसको काज कौन करता है? फाइटोफोरा इन्फेक्टेंस। फाइटोफोरस का जीनस होता है और इन्फेक्टेंस इसका स्पीशीज होता है। लेकिन कोलेट्राइकम फैल्केटम के बारे में अगर हम बात करें तो ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन काज करता है। इसके अलावा पांचवा बीमारी, पांचवा जो काजेटिव एजेंट जो कि ड्यूट्रोमैसिटीज का मेंबर है, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा। क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का जो फंगस है वो क्या करता है, उससे साइक्लोस्पोरिन नाम की एक दवा निकाली जाती है। साइक्लोस्पोरिन एक नाम की दवा निकाली जाती है जो कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। क्या होता है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, यानी इम्यून सिस्टम को क्या करता है? कमजोर कर देता है। कमजोर न करके कह सकते हैं कि जिस समय इंसान का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उस समय, जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी में किडनी किसी दूसरे की लग गई, तो आपका इम्यून सिस्टम कहेगा कि तुम दूसरे का लाए हो, चुरा के लाए हो, जल्दी हटाओ, चुरा के लाए हो। उसको चुप कराने के लिए आप बाहर से एक दवा लो जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद लगातार आपको ये दवा लेनी पड़ेगी, जिससे जनरली किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उस दौरान आपको साइक्लोस्पोरिन एक
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात को और आगे बढ़ाएं तो कुछ डिफरेंशियल बातें हम करेंगे, कुछ कोरिलेटिव बातें करेंगे फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूक्रोमाइसीटीज में, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा हो सकता है, हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आइए हम आपको कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश होगा हमारा आपको आज के बाद अगर कंफ्यूज करने की कोई कोशिश करे तो आप कंफ्यूज ना हो फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूक्रोमाइसीटीज। चलिए हम बात फाइकोमाइसीटीज से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, फिर उसके बाद फाइकोमाइसीटीज स्टार्ट करते हैं, फाइकोमाइसीटीज, उसके बाद इनके माइसीलियम के बारे में स्टडी करेंगे। दो बातें बड़ा कॉम्परेबल है, इसलिए हमें कंपेयर करना पड़ता है। अगर हम फाइकोमाइसीटीज की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है, और इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टिक और सिरोसिटिक होता है। ये ध्यान रखना, जिसके अंदर भी सेप्टा नहीं पाया जाएगा उसके अंदर मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन पाया जाएगा और वो सिरोसिटिक कंडीशन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं एस्कोमाइसीटीज में। एस्कोमाइसीटीज में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर होता है वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है। अब एस्कोमाइसीटीज में जो सेक्सुअल स्पोर होता है वो होता है एस्कोस्पोर और एसेक्सुअल स्पोर होता है कोनिडिया। सेक्सुअल स्पोर होता है एस्कोस्पोर और एसेक्सुअल स्पोर होता है कोनिडिया। ठीक, अब आते हैं इसके माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या होता है? ब्रांच जो होता है और एसेप्टेड, ब्रांच और एसेप्टेड। एस्कोमाइसीटीज हो गया। अगला फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, फिर बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में जान लेते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां ये प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं बेसिडियो कार्प, और बेसिडियो कार्प के अंदर प्रोड्यूस होगा बेसिडियो स्पोर। ठीक, ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एक सेक्सुअल पाया नहीं जाता है और माइसीलियम वही ब्रांच और एसेप्टेट, इसका भी माइसीलियम ब्रांच और एसेप्टेट होता है। जो ड्यूटेरोमाइसीटीज होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा, एसेक्सुअल पाया जाता है। ये आपको समझ करके चलना है, ये कंपेरेबल बातें हैं, धीरे ध्यान रखना। एक फंगस और है जिसका हम नाम ले लेते हैं, नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के फंगस से जिब्रेलिन नाम का एक केमिकल निकाला जाता है, जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर यानी कि पीजीआर होता है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है, जो है इनहिबिटर होता है, लेकिन पूरे को कंपेयर करें तो बोलते हैं पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो जो आप जिब्रेलिन देख रहे हैं एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, यानी प्लांट हार्मोन होता है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के फंगस से जिब्रेलिन निकाला गया। कैसे निकाला गया? ये काज किया राइस के ऊपर एक बीमारी जिसको बोलते हैं फॉलिस सीडलिंग डिजीज, है ना, फॉलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ द राइस पे काज किया और उसी के एक्सट्रैक्ट से, है ना, उसी के एक्सट्रैक्ट से जिब्रेलिन निकाला गया। सो दिस इज ऑल अबाउट फंगाई। ये तो सारी जानकारी है फंगस से रिलेटेड। हमने फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूक्रोमाइसीटीज के बारे में बात कर लिया। एक बार हम फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फाइकोमाइसीटीज में कंडीशन ये होती है कि वो मॉइस्ट और डैम्प प्लेस में रहना पसंद करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर या एप्लिनोस्पोर से हो सकता है। एग्जांपल म्यूकर, राइजोपस और
एल्ब्रिगो होता है। अगर हम एस्कोमैसिटीज की बात करते हैं तो याद करने का तरीका बताया था एस्कोमैसिटीज का, PANCY, P से पेनिसिलियम, A से एस्पेरेजिलस, S से न्यूरोस्पोरा, C से क्या, C से होता है आपका क्लैरिसिप्स पर्क्यूरिया, जो एयरपोर्ट डिजीज आप बाजरा एंजाई काज करता है, इससे LSD निकाला जाता है जो हेलोसिनोजेनिक इन नेचर होता है। इस एक फंगस होता है जो फर्मेंटेशन की घटना को अंजाम देता है। न्यूरोस्पोरा क्लास ऑफ ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम के आते हैं। और एस्पेरेजिलस फ्लेवस और एस्पेरेजिलस नाइगर, फ्लेवस से एफ्लोटॉक्सिन निकाली जाती है जो कि क्या होता है, जो कि हेलोसिनोजेनिक हो सकता है। और जो एस्पेरेजिलस नाइगर होता है वो साइटस कैंसर काज कर सकता है। और पेनिसिलियम नोटाटा एक तरह का फंगस होता है जो कि मल्टीसेलुलर होता है और इससे पहली बार एंटीबायोटिक्स निकाली गई थी पेनिसिलिन। अगर हम प्लांट किंगडम के बारे में बात करें तो बच्चों बता दें कि जितने भी प्लांट होते हैं मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेफर करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि प्लांट है तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं शो करेगा, प्लांट भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। बहुत सारे प्लांट पैरासाइट होते हैं और बहुत सारे प्लांट इंसेक्ट को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए हम पैरासिटिक प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो प्लांट जो पैरासाइट होते हैं उनका रूट पैरासाइट हो सकते हैं, वो स्टेम पैरासाइट हो सकते हैं, वो टोटल रूट या पार्शियल स्टेम रूट या टोटल स्टेम और पार्शियल स्टेम हो सकते हैं। इसको याद करने के लिए हमारे पास टिक है ORB S² CLV, ओरोब्रेंकी, राफ्लेसिया एंड बैलेनोफोरा। S² से सेंट्रिलम, स्टिगा एंड थीसियम, C से कस्कुटा और L से लोरेंथस और V से डिस्कम। पहले आएगा टोटल रूट, फिर पार्शियल रूट, फिर टोटल स्टेम, फिर पार्शियल स्टेम। ये है पैटर्न ORB S² CLV, ओरोब्रेंकी, रैफ्लेसिया और बैलेनोफोरा टोटल रूट पैरासाइट होते हैं। O से ओरोब्रेंकी, R से रैफ्लेसिया, B से बैलेनोफोरा, सेंटिलम, स्ट्रिगा और थीसियम, C से कस्कुटा और विस्टम और लोरेंथस। ये ऐसे प्लांट हैं जो कि क्या, जो कि पैरासिटिक होते हैं, किसी दूसरे प्लांट पर अपनी भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए निर्भर होते हैं। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए और चीजों को महसूस किया जाए तो हमें ये ध्यान देना है भैया कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, ठीक है। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट क्यों खाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट इसलिए खाते हैं ताकि जिस वो सराउंडिंग में रह रहे हैं उस सराउंडिंग में, उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है और वो नाइट्रोजन की मात्रा को पूरी करने के लिए इंसेक्ट के अंदर प्रोटीन को पचाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड और एमिनो एसिड में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो उससे वो नाइट्रोजन को लेकर के और अपने अंदर नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं। इस तरह से जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर भी होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब वो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो प्रोड्यूसर होते हैं और बिल्कुल करते हैं, ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। लेकिन इंसेक्ट को सिर्फ इसलिए खाते हैं ताकि वो अपने अंदर नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी कर सकें। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? N2 डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। ये प्रोड्यूसर होते हैं और प्रोड्यूसर में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के अलावा ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी होते हैं। भाई इंसेक्ट प्रोड्यूसर को खाता है, प्रोड्यूसर हो गया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट हो गया और फिर इंसेक्ट को कोई खा रहा है तो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट प्रोड्यूसर होता है और सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो बिल्कुल आंसर यह होगा कि ये प्रोड्यूसर भी होता है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी होता है, क्योंकि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करता है
और नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए वो प्रोटीन को, यानी कि जो इंसेक्ट को खाता है, इंसेक्ट को पचा करके, उसको मार करके और उसके अंदर से प्रोटीन को ले करके उसमें से नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करता है। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए और चीज़ों को थोड़ा और फील करने की कोशिश किया जाए तो इसके एग्जाम्पल पे हमें ध्यान देना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जिसमें हम 4-5 तो कम से कम पढ़ लेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल है इंसेक्टिवरस प्लांट का। पहला एग्जाम्पल है इंसेक्टिवरस प्लांट का पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इंसेक्टिवरस प्लांट का जो पहला एग्जाम्पल है विनस फ्लाई ट्रैप और एक दिया है ब्लैडर वर्थ। ठीक है, आखिरी किताब में दिया है तो उस किताब के हिसाब से चलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 बनाएंगे, लेकिन अभी आखिरी किताब में दिया है ब्लैडर वर्थ और विनस फ्लाई ट्रैप। तो यूट्रिकुलेरिया को हम ब्लैडर वर्थ कहते हैं। ठीक है, और निपेंथिस को पीचर प्लांट कहते हैं। ठीक है, निपेंथिस को पीचर प्लांट कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडर वर्थ, निपेंथिस, पीचर प्लांट। उसके अलावा आप विनस फ्लाई ट्रैप एक होता है ना, यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडर वर्थ, निपेंथिस, पीचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप होता है एक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडर वर्थ, निपेंथिस, पीचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप को ड्रोसेरा को सनड्यू और डायोनिया को विनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। हाँ, तो डायोनिया, DIOEN, डायोनिया को विनस फ्लाई ट्रैप और ड्रोसेरा को हम लोग सनड्यू बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। केवल 4 जो है ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि इंसेक्टिवरस प्लांट का हमें स्टडी करना है। तो यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वर्थ, निपेंथिस को पीचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप को डायोनिया और ड्रोसेरा को सनड्यू कहते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। ये प्रोड्यूसर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो प्लांट होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, इसमें कोई शक नहीं। जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। दूसरी बात जो हमें प्लांट के बारे में जानना है वो ये जानना है कि प्लांट जो होता है वो अगर उसकी बॉडी 2n है तो वो कहलाता है स्पोरोफाइट, और अगर उसकी बॉडी n है तो उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी को गैमेटोफाइट कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम आगे आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, मेनिंजियोस्पर्म में क्लियर करेंगे। पर इतना समझ लीजिए कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में बदलने के प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जिसको हम बायो की दूसरे टेक्निकल लैंग्वेज में मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो ये कुछ जानकारी रही प्लांट से रिलेटेड। प्लांट का जो मेन जो डिप्लॉयड बॉडी होती है उसको स्पोरोफाइट, हैप्लॉयड को गैमेटोफाइट कहते हैं। ये इंसेक्टिवरस हो सकते हैं, ये पैरासिटिक हो सकते हैं और प्रोड्यूसर यानी फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट। तो आज की इस क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोशो जुनून के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।